करौली जिले की तहसील टोडा भीम के गांव खिरखिरी में स्थित घासीराम बाबा मंदिर का एक अनोखा ही इतिहास है। रिपोर्टर महेंद्र कुमार जोशी। टोडा भीम क्षेत्र ही नहीं बल्कि देश के कई प्रांतों से लोग बाबा के दर्शन को आते हैं और अपनी मन्नत मांगते हैं। वही यह जगह लकवा रोगियों के लिए भी वरदान साबित हो रही है। ऐसी मान्यता है कि यहाँ लकवे रोग से पीड़ित जो भी मरी जाता है वह बाबा के चरणों का जल लगाने मात्र से ही ठीक हो जाता है। इसके साथ ही रोगी को बाबा की समाधि की परिक्रमा करनी होती है। बताया जाता है कि घासीराम बाबा ने मेहंदीपुर बालाजी में हनुमान जी तथा करेड़ी घाटा में भैरव जी की स्थापना करवाई थी, जो आज विश्व में प्रसिद्ध है। आज भी 5 गांव में बाबा की असीम कृपा से फसल पर ओले नहीं पड़ते हैं। इसे ग्रामीण बाबा का चमत्कार मानते हैं। वैसे हर माह की पुण्यों के दिन भी घासीराम बाबा के मंदिर पर भक्तों की खूब भीड़ उमड़ती है, जिससे मेले जैसा माहौल रहता है। इस दिन भक्तों को खीर की प्रसादी का वितरण किया जाता है। हाल ही में देवदास जी महाराज के द्वारा मंदिर की देखरेख व पूजा अर्चना की जिम्मेदारी है। घासीराम बाबा का मंदिर टोडा भीम उपखंड मुख्यालय से लगभग 7 किलोमीटर की दूरी पर टोडा भीम गाजीपुर रोड के मध्य स्थित है। यहाँ अपने निजी वाहनों से ही पहुँचा जा सकता है। मेले के दौरान आवागमन के साधनों की वैकल्पिक व्यवस्था रहती है। घासीराम बाबा का इतिहास। घासीराम बाबा के जीवन चरित्र को लेकर ग्रामीणों ने बताया कि बाबा आसपास के गांव से भिक्षा लेकर नौपट्टी पावटा गांव तक भिक्षा लेने और जनवरी कल्याण हेतु जाया करते थे। इसी गांव के तत्कालीन सामंत थे राजा हठी सिंह, जो बाबा के अनन्य भक्त भी थे। एक दिन बाबा भिक्षा लेकर पावटा में राजा हठी सिंह के यहाँ पहुँच गए। राजा चौपड़ खेलने का आग्रह कर बैठे। बाबा ने समझाया, हठी सिंह मैं पहले भिक्षा ले आओ तब खेलेंगे। हठी सिंह ने कहा, महाराज आपके इस पात्र को मैं यही भरवा दूंगा, आज आप कहीं न जाए। बाबा चौपड़ पर बैठ गए और राजा हठी सिंह को मात देते रहे। जब दोपहर से शाम होने लगी तब बाबा को अपनी भिक्षा का ध्यान आया। हठी सिंह ने नौकर को हुक्म सुनाया कि बाबा के पात्र को आटे से भर दिया जाए। नौकर आटा लाकर उस पात्र में डालता रहा, परंतु वह भरने में नहीं आ रहा था। नौकर ने राजा से फरियाद की, महाराज पात्र भर ही नहीं रहा। राजा हठी सिंह ने महल का सारा आटा डलवा दिया, पात्र तब भी नहीं भरा। तब सारे पावटा गांव के घरों का आटा उस पात्र में डाला गया, मगर तब भी वह पात्र नहीं भरा। तब राजा ने अपनी हार स्वीकार करते हुए घासीराम बाबा से कहा, महाराज आप 5 से 10 घरों की थोड़ी थोड़ी भिक्षा से इसे कैसे भर लेते हो? तब बाबा ने बताया कि भिक्षा देने वालों के मनों में आस्था होती है, अभिमान नहीं। यही वजह है कि तुम इस पत्र को 6 माह के परिश्रम के बाद भी नहीं भर पाओगे। जो ही बाबा ने अपना चमत्कार बताते हुए भिक्षा के पात्र को महल के चौक में खाली किया तो आटे के पहाड़ लग गए, जिसे बाबा के आदेश पर कदम खुंडी लाया गया। बताया जाता है कि 12.5 मन आटा निकला। उसी आटे को भरा कर रखा दिया, जिसे रामनवमी पर पूरे आटे का प्रसाद बंटवाया गया। आटा फिर भी बचा रहा। अगले दिन दशमी और एकादशी को उसे बांटा गया। उसी दिन से बाबा के यहाँ सालाना मेले का आयोजन किया जाता है और रामनवमी के दिन खीर पूरी की प्रसादी भी बांटी जाती है। घासीराम बाबा का लक्की मेला। घासीराम बाबा का लक्की मेला रामनवमी के शुभ अवसर लगाया जाता है, जिसे देखने के लिए टोडा भीम क्षेत्र सहित दूर दराज से हजारों की संख्या में लोग उमड़ते हैं। यहाँ कदम के पेड़ अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, जिसके लिए इसे कदमकुंडी के नाम से भी जाना जाता है। घासीराम बाबा के स्थान जोरवाल गोत्र के 5 गाँव खिरखिरी, मंडेरू, जोधपुर, माता सुलाई पादरी के ग्रामीणों द्वारा कदम खुंडी पर 3 दिवसीय विशाल मेले का आयोजन किया जाता है, जिसमें पहले दिन श्री घासीराम बाबा के मंदिर पर कदम के ऊपर ध्वजा लहराई जाती है। उस समय ढोल नगाड़े बजाए जाते तथा बंदूक तोप आदि चलाकर आतिशबाजी की जाती है। मेले के दौरान हर व्यक्ति के चेहरे पर खुशी देखी जाती है और एक महत्वपूर्ण बात ये है कि मंदिर परिसर में ठाकुर जी का मंदिर व एक बाबा की टोपी है, जिसमें स्वतः ही बाल उगती है और इसी दिन वो बाल काटे जाते हैं। दूसरे दिन यहाँ पर विशाल कुश्ती दंगल आयोजित किया जाता है, जिसमें सभी क्षेत्र के पहलवानों के साथ साथ महुआ, कठुमर, पथैना, भरतपुर, नोठा, हरियाणा, पंजाब, खेतली, धौलपुर दूर दूर के पहलवान आपस में जोर आजमाते हैं। विजेता पहलवान को 5 गाँवों के पंच पटेलों द्वारा हजारों रुपयों की राशि इनाम के रूप में दी जाती है। दंगल को देखने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। तीसरे दिन 5 गाँव के महिला पुरुष बच्चों सहित सभी ग्रामीण सामूहिक रूप से जयकारों और बंदूक तोपों के धमकों के साथ घासीराम बाबा के मंदिर की परिक्रमा लगाते हैं।
जिसे मिटाव कहा जाता है। इसके साथ मेले के दौरान घासीराम बाबा को खीरपुरे की प्रसादी का भोग लगाने के बाद प्रसादी का वितरण किया जाता है। रोजगार के अवसर घासीराम बाबा मंदिर पर लगने वाले लक्की मेले में मंदिर के बाहर अस्थायी दुकानों से मेले में उमड़ने वाली भीड़ एवं मंदिर पर आने वाले श्रद्धालुओं के द्वारा जमकर खरीदारी की जाती है, जिससे ठेले ठगी वालों सहित गरीब तबके के लोगों को रोजगार के अवसर प्राप्त होते हैं और वे अपना जीवन। ये घासीराम बाबा की तपोवन भूमि है, इसको कदमखुंडी के नाम से जाना जाता है। और यहाँ की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि घासीराम बाबा के स्थान पर जो लकवाग्रस्त लोग होते हैं, लकवाग्रस्त जो लोग होते हैं, यहाँ नैनीताल देहरादून तक के लोग भी आते हैं। और यहाँ पे कोई दवाई वाई नहीं है, कोई झाड़ा फूक नहीं है। यहाँ पे सिर्फ बाबा के चरणों को जल से नहलाया जाता है, झाड़ू लगाया जाता है, इसके चारों तरफ परिक्रमा की जाती है और लोग यहाँ ठीक होके जाते हैं। और हर पूर्णिमा को घासीराम बाबा के जो महंत जी हैं आदरणीय देवदास जी, उनके माध्यम से और पांचों गाँव के सहयोग के माध्यम से खीर का ये जो प्रसादी है ये बांटी जाती है। इसमें कम से कम 10-15 हज़ार लोग आते जाते हैं, राउंड अप रहते हैं, रुकते नहीं हैं। एक मेला टाइप यहाँ पे लगता है और पांचों गांव के जो लोग हैं परिक्रमा भी करते हैं, महिलाएं, बच्चे भी, बूढ़े भी सारे आते हैं। तो एक आस्था का केंद्र है। तो आज जो है क्या पूर्णिमासी है? आज पूर्णिमा, इस वजह से ये इतनी भीड़ देखी जा रही है। पूर्णमासी और शनिवार दोनों के दिन इतनी भीड़ आपको नजर आएगी। और बार बार से दूर दूर से यात्री आते हैं और वो यात्री जो ठीक होके आते हैं। खास तौर से जैसा सुना जाता है कि भाई लकवा का जो रोगी है उसका यहाँ पे इलाज किया जाता है। इलाज नहीं होता यहाँ पर, सिर्फ घासीराम बाबा के चरणों को पानी चढ़ाया जाता है और चारों तरफ से परिक्रमा मारकर झाड़ू लगाते हैं। और यहाँ पर कोई मतलब उसी से रोगी ठीक हो जाते हैं। उससे रोगी ठीक हो जाता है, उसकी आस्था होना चाहिए उसके प्रति। तो लगभग कितना खीर का प्रसाद हो जाता होगा? 3 पर्चे खीर यहाँ उठ चुके। और बाबा हमारे जो देवदास जी वो लड्डू बनाते हैं, लड्डू का प्रसाद भी कम से कम 2 मन का उठ चुका, 2 मन का उठ चुका और अभी बन रहे हैं। और ये और प्रसादी भी दुकानें भी लगती हैं सारी तरफ, सब तरह की, वो लोग भी प्रसाद देते हैं। इतना ख्याति प्राप्त स्थान, और इसके लिए यहाँ पे आने के लिए क्या साधन की व्यवस्था क्या है? कौन सा मार्ग से आना होता है? सबसे माइनस पॉइंट है हमारे एरिया का। एक सुबह 6 बजे बस आती है, शायद जयपुर जाती है। एक बस सुबह 6 बजे जाती है, वो जयपुर जाती है, यहाँ घूम के चले जाती है। बाकी पैदल 5 किलोमीटर यहाँ से आना पड़ता है। अच्छा, मेन रोड जो गाजीपुर रोड है उससे 5 किलोमीटर अंदर है? 5 किलोमीटर अंदर है। तो यहाँ पे लोग अपने साधनों से आते हैं। इस विषय इसमें एक टोपी का महत्व है यहाँ पे घासीराम बाबा पे। उसको चैत्र मास की 9वें, 10वीं, 11वीं को यहाँ मेला लगता है, बहुत महत्वपूर्ण मेला लगता है, लक्की मेला बोलते हैं घासीराम बाबा का। उस समय उस महंत जी इस टोपी को धारण करते हैं और पांचों गांव के जो लोग हैं परिक्रमा करते हैं, जिसको बड़ा बोलते हैं, तोपों के माध्यम से सलामी करते हैं बाबा को। तो कभी मांग उठाई नहीं गई कि जैसे इतना बड़े स्थान और उसके लिए कोई यातायात की व्यवस्था यहाँ की जाए? कोई भाई हम लोग ये बात करते हैं आप लोगों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, कि इस स्थान पे बस भी होनी चाहिए ताकि ट्रांसपोर्टेशन का एक सिस्टम हो जाए, या प्राइवेट कोई जो सेमी गवर्नमेंट वाली व्यवस्था है वो हो जाए। कम से कम पूर्णिमा के दिन तो हो ही जाए, तो उससे क्या लोगों को आने जाने में थोड़ा भी कोई साधन नहीं है। घासीराम बाबा का स्थान है वो एक संतों का तपोस्थली स्थल है, जहाँ घासीराम बाबा ने तपस्या की थी और उनकी तपस्या के प्रताप से आज वहाँ घासीराम बाबा ने जो समाधि ली थी वो समाधि स्थल है, उसकी लोग परिक्रमा लगाकर पूजा करते हैं। साल में वहाँ बड़ा मेला लगता है जिसमें सामूहिक रूप से आसपास के लोग हैं वो मेला निकाल कर, मेले की जो परंपरा बनी आ रही है वर्षों से। मिड़ाव में किस तरह का आयोजन होता है? मिड़ाव के अंदर इसका पूरा तरीके से? मिड़ाव के अंदर वहाँ के जो 5 गांव हैं घासीराम बाबा के आसपास के, उनका प्राचीन काल से जो परंपरा चली आ रही है बड़े बुजुर्गों की, उसको यथावत बनाए रखे हैं। वो सामूहिक रूप से महिला पुरुष हैं, बच्चे वगैरह सब मिड़ाव में परिक्रमा लगाते हैं झुंड में। और बाबा का जो ध्वज पताका है, झंडे वगैरह हैं, उनको लेके वहाँ की वर्षों से जो मैं कई साल से सुनता आ रहा हूँ, मैंने देखा भी है प्रत्यक्ष में कि वहाँ जो लकवा ग्रस्त लोग होते हैं वो अधिकतर घासीराम बाबा के आते हैं और वहाँ परिक्रमा लगाने मात्र से उनके फायदा हो जाता है। अच्छा, पुण्यों के दिन भी एक अलग से मेला भरता है? हाँ, पूर्णमासी को जैसे होली बड़ी पूर्णमासी आती है, कार्तिक की आती है, ये साल में 2 बड़ी पूर्णमासी आती हैं, गुरु पूर्णमासी है। तो इनको क्या है, आसपास के और बाहर के जितने भी श्रद्धालु हैं वो मंदिर में आते हैं, परिक्रमा लगाते हैं। मंदिर की तरफ से उनके रहने खाने पीने की सारी व्यवस्था है,
वहाँ के ग्रामीणों की, आसपास के जो कमेटी बनी हुई है लोगों की, उसमें सभी गांवों के लोग सम्मिलित हैं। और मंदिर के वहाँ जो प्राचीन काल के कदम के पेड़ हैं, वो एक वहाँ की अलग ही है, मंदिर के आसपास के वातावरण को शोभा बनाए हुए हैं। एक चीज़ और, यहाँ पे जैसे प्रसादी का जो वितरण होता है वो किस चीज़ की, खासतौर से खीर की प्रसादी का देखा गया है। खीर पुए का तो ये क्या मंदिरों पे अक्सर चलता है प्रसाद, खीर पुए खराड़ा का। ये अपने ग्रामीण कितना प्रसादी का वितरण जो है हो जाता है, लगभग कितने लोग आ जाते हैं? लगभग प्रसादी का तो श्रद्धालुओं का अनुकूल चलती रहती है, ऐसा कोई आंकलन नहीं रहे। मंदिर पे आने जाने के लिए व्यवस्था किस तरह की है, क्या साधन है? मंदिर पे आने जाने के लिए तो पर्सनल व्हीकल से, NH हाईवे से आप बालाजी होते हुए, टोडा भीम होते हुए सीधे गाजीपुर हिंडौन मेवा हाईवे को जोड़ते हैं। उस पे घासीराम बाबा का भैंसा कस्बे के और मंडेलू मोड़ के बीच में से रास्ता जा रहा है, वो सीधा घासीराम बाबा के वहाँ जा रहा है। ऐसा कोई सरकारी सुविधा नहीं है बस वगैरह की, मंदिर डायरेक्टली मंदिर परिसर पे पहुँच सके अपन। मंदिर परिसर में जो लकवाग्रस्त रोगी आते हैं उनके लिए कोई व्हील चेयर वगैरह कुछ ऐसी क्या व्यवस्था है, बैठने उठने की, चलने फिरने की? मेला आयोजित किया जाता है टोडा भीम तहसील में घासीराम बाबा का मंदिर टोडा भीम से इसका मांगलाट के आगे से मंडेर मोड़ से जो घूमता है और खिकड़ी गांव के पास में कदम खुंडी पर स्थित है ये घासीराम बाबा का मंदिर। इस मंदिर पर रामनवमी को लक्खी मेला का आयोजन होता है। ये पूर्व पुराने टाइम से ही चला आ रहा है। ये 3 दिन का मेला होता है। इसमें जोरवाड़ों के 5 गांव का मुख्य रूप से आयोजन करता होते हैं। बाकी तो लाखों लोग आसपास या दूर दूर दराज से यहाँ इस मेले में भाग लेते हैं। प्रथम दिन यहाँ जो घासीराम बाबा के यहाँ ध्वजारोहण का कार्य होता है और ध्वजारोहण में लोग घोड़े, ऊंट, इस तरह के प्रोग्राम और अपने पारंपरिक जो नृत्य वगैरह इसमें भाग लेते हैं। उसके बाद में दूसरे दिन यहाँ घासीराम बाबा के परिक्रमा की जाती है और परिक्रमा करने के दंगल का भी है। अगले दिन लास्ट दिन एक परिक्रमा के बाद मड़ावा भरता है और उसको मड़ावा बोलते हैं। जो सभी लोग उसके परंपरागत तरीके से उसकी परिक्रमा करते हैं। यहाँ कुश्ती का भी विशाल दंगल का आयोजन किया जाता है। कुश्ती दंगल में दूर दूर के पहलवान अपने जोर आजमाइश करते हैं और लोगों का मनोरंजन होता है। और उसके बाद में सभी लोगों को प्रसादी वगैरह का भी प्रोग्राम किया जाता है। इस तरह ये मेला बहुत ही प्राचीन टाइम से विख्यात है। देखा जाता है जैसे मंदिर तक पहुंचने के लिए अपने यहाँ से कोई साधन वगैरह किस तरीके से लोग पहुंच पाते हैं वहाँ? मेले के दिन क्या अलग से कोई व्यवस्था की जाती है? मुख्य रूप से तो यहाँ टोडा भीम से इसका मंडेलू मोड़ है। मंडेलू मोड़ से जस्ट मुश्किल से 1 किलोमीटर आगे से ही खिड़की के लिए एक रोड जाता है। आवागमन का मूल साधन तो या व्यक्तिगत साधन ज़्यादा होते हैं। अपने पर्सनल साधनों से लोग आते जाते हैं। मेले के टाइम पर लोगों के वाहन जैसे पारंपरिक वाहन, जीप, ट्रॉली, ट्रैक्टर, इनसे जाते हैं। उनमें दूसरे लोगों को भी सपोर्ट। सरकार की तरफ से भी कोई ऐसा वो नहीं है कि कोई साधन का कोई रोड से अभी कोई ऐसा विशेष व्यवस्थाएं अभी तक है नहीं। स्टोर बीकानेर में स्वादिष्ट ब्रांडेड खाटा, सभी तरह के जायकेदार अचार, चूरी, सुपारी, माउथ फ्रेशनर और मुरब्बे में सालों से ग्राहकों के विश्वास का नाम, क्योंकि यहाँ मिलते हैं ग्राहकों को सभी प्रोडक्ट्स नंबर 1 क्वालिटी के साथ। और जी हाँ, ये सभी प्रोडक्ट्स आपको हमारे यहाँ मिलते हैं
होलसेल के दामों पे। बीकानेर में नंबर 1 और सुप्रसिद्ध आपका अपना गोलछा स्टोर। पता याद रखें, कोट गेट, सट्टा बाजार, बीकानेर। अनमोल कलेक्शन बीकानेर शहर में मल्टी ब्रांड आउटलेट, रेडीमेड का भव्य शोरूम, जहां पर मिलेंगे आपको 2 साल से लेकर सभी उम्र के किड्स और मेंस कैजुअल, फॉर्मल और पार्टी वियर ड्रेसेस, पैंट शर्ट, टी शर्ट, कुर्ता पाजामा, कोट पैंट सूट, शेरवानी, जैकेट सेट, वेस्टर्न आउटफिट के साथ साथ समर और विंटर कलेक्शन की भरपूर रेंज उपलब्ध है आपके लिए अनमोल कलेक्शन में, वो भी विशेष आकर्षक स्कीम और उपहारों के साथ। पता याद रखें, अनमोल कलेक्शन, खजांची मार्केट, बीकानेर।